तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत महेशबंदा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में, और इस क्षेत्र का जायजा लेने के लिए एमआईएम बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब पहुंच चुके हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, और यहाँ की जो पसमानदगी और यहाँ के जो हालात देखते हुए अब तक इस मदरसे के अंदर मौजूद हो और यहाँ पर 6 से 7 परिवार अपने घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर आने पर मजबूर हो गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे पिछले कई दिनों से यहाँ की लगातार खबरें मिलती रही, हमारे लोग यहाँ पर आते रहे और उनकी खबरगिरी करते रहे, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे देख के बड़ा कलक हुआ कि यहाँ के सीओ और यहाँ के एडीएम जो आपदा हैं, लगता है कि इन लोगों के सीनों में कोई इंसानी दिल नहीं है। आज जहाँ मैं जिस गांव में हूँ, लगभग 60 परिवार यहाँ पर प्रभावित है। कोल नदी का पानी इनके घरों में घुसाया 4 फीट 5 फीट, जिसकी तस्वीरें हमने देखी हैं। यहाँ की खेती दाही हो गई है, तकरीबन 50 बीघा ज़मीन पर रेत जमा हो गया है। अभी 2 परिवार को इससे उत्तर टोला में अभी मैंने वो देखा कि अपने घर को तोड़ के हटा रहे हैं, लेकिन सीओ को एडीएम को इसकी कोई खबर नहीं है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 5 या 6 परिवार अभी इस मदरसे के कैंपस में पिछले 15 दिनों से, जिनके घरों में 4 फीट 5 फीट पानी आया, कच्ची घर बेचारे का रहने का लायक नहीं है, यहाँ आया। या क्या आपदा नहीं है? ये लोग अपनी सरकारी ओहदे का, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं अभी लौटता हूं, मैंने अभी सीओ से बात की है, मैं सीओ से पूछूंगा अभी कि इन 6 परिवारों को क्यों नहीं मिला। मैं डीएम साहब को रिपोर्ट करता हूं, अगर इन लोगों ने कल तक इनके खान पान का इंतजाम नहीं किया तो इन तमाम लोगों को सीओ और डीएम के दफ्तरों में जाकर मैं धरने पर बैठाऊंगा। ये लोग जालिम हैं। हमारे यहाँ जब भी आता है ये कहते हैं कि फ्लश फ्लड है। अरे भाई, हमारे यहाँ तेज धारा है, पानी आता है गुजरता है, और ये चाहते हैं कि नहीं पानी में डूबे मर जाएं। अरे फ्लड का मामला है कि क्षति कितना हुआ, हमारा खेती की क्षति हुई, बस्तियां कट के गिर रही हैं नदी में, लोग यहाँ पर प्लान करके आ गए हैं मदरसे में, और उसके बावजूद भी इन जालिमों को सैलाब नहीं दिख रहा है। तो क्या पूरी बस्ती बह जाएगी तब ये सैलाब मानेंगे? अभी हम इन लोगों को बात करते हैं, आप लोगों से भी कहते हैं, मैं प्रशासन तक आपकी बात पहुंचा रहा हूँ। अगर ये इस तरह से नहीं सुनते हैं, सारे परिवार को लेकर सीओ और एडीएम आप ये 2020 ही नहीं सर, 2017 से लगातार बाढ़ आ रही है इस इलाके में। लेकिन 2017 नहीं, देखिए हमारा इलाका पिछले दिनों से कोल नदी का मामला जो है, कोल कनकी, ये लोगों के तकदीर को प्रभावित करता रहा है। ये डांसिंग रिवर है, वो हमेशा नाचती रहती है, कभी 2 किलोमीटर इधर, कभी 2 किलोमीटर पश्चिम। अभी मटियारी का हाल जैसा कि मैंने सुना, अभी मैं वहां भी जा रहा हूं, वहां भी बुरा हाल करके रखा है ना। तो इसके लिए एक ही उपाय था कि इनके किनारों में जहां पर होना था पत्थर के जरिए से बांध बनवाने थे, बोल्डर पिचिंग उनके होने थे, वो नहीं कराया। मुझे तो ये भी खबर मिली है कि पिछले दिनों में गांव के लोगों ने बैम्बू पाइलिंग करी और डिपार्टमेंट के लोगों ने उसका पैसा उठा लिया। तो ये सिर्फ बोरा डालना और सैलाब के जमाने में और सिर्फ स्कीम पास करा लेना, इससे गाँव के लोगों का कोई भला नहीं हो पाएगा। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देती तो अगला कदम आपके पार्टी की तरफ से? अगला कदम मैंने तो अभी आपको कहा, मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं कंसर्निंग पदाधिकारियों से मिलता हूँ। वो लोग अगर नोटिस नहीं लेते हैं तो मैं पूरी मजबूती से इन लोगों के साथ, इसके दर्द के साथ शामिल उनकी लड़ाई लड़ूंगा भाई।